नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब महाराज जी आपको अपने मार्गदर्शन में ले लेते हैं और आपको बाबा अपनी ही प्रेरणा से आगे के कार्य करने की दिशा की ओर मोड़ने लगते हैं, ऐसे में अगर आप किसी कारणवश गलत दिशा को पकड़ लेते हैं तो महाराज जी आपको उस दिशा में किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। महाराज जी सदैव आपको ऐसे मार्गों से बचाने के लिए पूर्ण तत्पर रहते हैं जिन मार्ग पर आप चले तो जाते हैं परंतु वो वास्तव में महाराज जी की विपरीत दिशा में होता है। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो महाराज जी चाहते हैं अगर उसका विपरीत भक्त करता है तो महाराज जी उसी भक्त के सारे रास्ते बंद करके उसे फिर से सही दिशा में अपने वाले रास्ते पर लेकर आते हैं और यह उनके भक्त के लिए वास्तव में तो अनुकूल ही होता है, क्योंकि आप अपने जीवन के कर्म और प्रयत्नों में महाराज जी की विपरीत दिशा में जाकर करेंगे भी क्या। आप जितना विपरीत दिशा में जाकर उपस्थित रहेंगे वहाँ पर आपको फिर से महाराज जी की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि विपरीत परिस्थिति होने के कारण और विपरीत दिशा होने के कारण यह भी तय है कि आपके सामने मुसीबतें और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ सकती हैं। ऐसे में महाराज जी पहले ही आपको उस दिशा से मोड़ देते हैं जिसमें आगे जाकर आपके ही सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाएं। इसी कारण से आपके जीवन में जब आप महाराज जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं और कोई कार्य कर रहे होते हैं और अनायास ही आपको अगर उस कार्य के बीच में कहीं पर बाधा प्राप्त होती है, कहीं पर रुकावट और संकट प्राप्त होता है, तो दोस्तों वो आपको वहाँ से वापस मोड़ने के लिए होता है। आगे गलत दिशा में आप जा रहे होते हैं उस ओर अग्रसर ना किया जाए, इसके लिए महाराज जी की ये लीला होती है कि बाबा आपको वापस उसी पथ की ओर मोड़ते हैं जो पद वास्तव में महाराज जी के अनुकूल होता है, महाराज जी के नज़दीक होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आप महाराज जी का नाम लेकर महाराज जी के ही धाम की यात्रा पर निकलते हैं और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और वहाँ पर कोई पंक्चर निकालने वाला आपको नहीं मिलता है और थोड़ी सी व्याकुलता जो ही बढ़ती है तो आपकी महाराज जी से शिकायत बन जाती है कि बाबा हम तो आपके ही दर्शन करने आ रहे थे और हमारे साथ ये क्या कर दिया। उस स्थिति में वह भक्त अक्सर भूल जाता है कि वास्तव में उनकी गाड़ी पंक्चर महाराज जी की ही इच्छा से हुई है, क्योंकि आगे जाकर उन्हीं की गाड़ी का एक भीषण दुर्घटना के अंदर हादसा होना भी शायद तय था। और अगर वह स्थिति आ जाए तो आप महाराज जी के धाम में नहीं अपितु किसी अस्पताल के धाम में होते। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको ठीक होने में काफ़ी समय लगता और फिर वहाँ से वापस लौट कर ही आप महाराज जी के दर्शन के लिए दोबारा जा सकते। ऐसा करने में आपके कितना ही समय और कितना ही प्रयत्न जीवन के व्यर्थ हो जाते हैं। महाराज जी उनसे बचाने के लिए सदैव आपके साथ में अगर थोड़ा सा कठोर होना पड़े तो बाबा वो भी होते हैं। परंतु यहाँ पर आपको ही एक भक्त के नाते ये समझना होगा कि जब अगर आप महाराज जी के साथ चल रहे हैं, महाराज जी के ऊपर विश्वास कर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर जीवन में कहीं पर बाधा आती है, रुकावट आती है, कोई संकट कष्ट आता है, तो दोस्तों वास्तव में वो महाराज जी की इच्छा से हो रहा है, प्रकृति के निमित्त हो रहा है। उसके विपरीत अब आप अपने विचार न बनाएं और कोई दूसरा कदम न उठाएं, बल्कि वो भी महाराज जी को समर्पित कर दें कि बाबा आपने इतने महासंकट को छोटा सा करके मेरी तो रक्षा ही की है। आपको इसी के संदर्भ में आज महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं, जहाँ पर किस तरह से महाराज जी अपने ही भक्त के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, लेकिन वो वास्तव में उनके भक्त के अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं। दोस्तों, महाराज जी के ही अनन्य भक्त रहे हैं सूरज बाबू और मुकुंदा जी। एक बार बहुत लंबे समय तक दोनों को बाबा के दर्शन नहीं हुए। इस कारण से दोनों मित्र अक्सर परेशान हुआ करते और उस समय तो संचार के इतने साधन भी नहीं थे और ना ही कोई जानकारी होती कि महाराज जी वास्तव में वर्तमान समय में कहाँ पर विद्यमान होंगे। आपको बता दें कि सारे भक्त उस समय सब कुछ महाराज जी की इच्छा पर छोड़ते थे, बस मन में महाराज जी से प्रार्थना करते और महाराज जी पर छोड़ देते कि बाबा आप तो मेरी प्रार्थना सुनी चुके हो, अब आपको जो उचित लगे वही मेरे कल्याण में होगा। ठीक इसी प्रकार जब काफ़ी लंबे समय तक मुकुंद और सूरज बाबू को महाराज जी के दर्शन नहीं हुए तो उन लोगों को एक दिन अचानक से पता चला कि बाबा तो कानपुर में आए हुए हैं। दोनों मित्रों ने तय किया कि अपनी कार निकालकर वे लोग कानपुर जाएंगे महाराज जी के दर्शन करने। अतः दोनों अपनी ही कार से निकल गए। दोस्तों, आलमबाग से कुछ ही आगे दोनों पहुंचे थे कि अचानक से मौसम बिगड़ गया। सामने भीषण आंधी आने लगी, धूल इतनी ज़्यादा उड़ने लगी
इतना ज़्यादा धूल का साया चारों ओर मंडराने लगा कि आगे का रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर उन्होंने अपनी कार को नज़दीकी एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, परंतु फिर भी मन में उनके शंका थी कि कहीं पेड़ ही ना उखड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो पेड़ उल्टा उन्हीं की गाड़ी पर गिरेगा, जिससे उनको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर दोनों मित्रों ने उस भयंकर आंधी के बीच में यह निर्णय लिया कि आगे के सफ़र का विचार त्याग कर वापस लखनऊ लौटा जाए, जहाँ से ये दोनों मित्र आए थे। जब इन दोनों ने गाड़ी वापस घुमाई और लखनऊ की ओर निकले तो इन्होंने पाया कि पीछे पीछे ही आंधी का बाउंडर उसी रास्ते पर दौड़ता हुआ आ रहा है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आंधी के साथ में उनकी आंख मिचौली चलती रही और अंत में जैसे तैसे सूरज बाबू मुकुंदा को साथ लिए अपने ही घर पहुंचे। अभी 2 ही मिनट इनके घर पहुंचे हुए हुई थी दोस्तों कि अचानक मुख्य द्वार पर बहुत ही ऊंची आवाज़ में पुकार आई, सूरज, ओ सूरज। अनायास ही सूरज बाबू के मुंह से निकला, अरे बाबा जी आ गए। इतना कहते ही दोनों मित्र और अन्य लोग नीचे की ओर दौड़े। बाबा जी को बड़े ही आदर भाव के साथ में वे ऊपर के कक्ष में लेकर आए। वहाँ पर आने के बाद महाराज जी को उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि बाबा जी, जब हमें खबर मिली कि आप कानपुर आए हैं तो हम आपसे मिलने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में न जाने कहाँ से वो भीषण आंधी आ गई। इनकी बातें सुनकर बाबा जी वहाँ पर खड़े खड़े जोर से हंसने लगे। साथ आए भक्तों से बाबा जी हंसते हुए बोले कि तुम्हें आंधी कहाँ पर मिली। महाराज जी के साथ आए भक्तों ने कहा कि आंधी, कैसी आंधी, हमें तो बराबर साफ मौसम मिला था। दोस्तों ये सुनकर सूरज बाबू और मुकुंदा की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने बताया कि महाराज जी सच में आंधी आई थी और इतनी भयंकर आंधी थी कि हमें अपने आगे की यात्रा का विचार त्यागना पड़ा और वापस लखनऊ आना पड़ा। 15 से 20 मिनट तक वह आंधी लगातार इन दोनों का पीछा करती रही और इन्हें भलीभांति दिखाई देती रही और पीछे से आ रहे महाराज जी की कार को आगे कोई आंधी कोई तूफान नहीं दिखा। उनके साथ आए लोगों ने बस आसमान खुला और मौसम को साफ पाया। तब दोस्तों ये दोनों भक्त तभी समझ गए कि बाबा अगर आंधी ना पैदा करते तो ये दोनों के दोनों कानपुर में होते और महाराज जी होते यहाँ पर लखनऊ में। साथ आए भक्तों से ये भी पता चला कि बाबा रास्ते में ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और उसका कारण अब ज्ञात हुआ कि बाबा तो मुकुंदा और सूरज की दशा को देखकर हंस रहे थे। यानी कि इस घटना में दोस्तों मुकुंदा और सूरज बाबू जिस आंधी तूफान का रास्ते में सामना करके उसे पार नहीं पाने की परिस्थिति में वापस लखनऊ लौट आए थे, ठीक बिल्कुल उसी समय में उसी रास्ते पर पीछे से आ रहे महाराज जी और अन्य भक्तों को आगे रास्ते में कहीं भी आंधी नहीं मिली। ये खेल महाराज जी ने स्वयं अपनी ही लीला से रचा था, क्योंकि बाबा स्वयं अपने इन दोनों भक्तों को दर्शन देना चाहते थे। ठीक उसी तरह से महाराज जी जब आपको आपके जीवन में कृपा प्रदान करेंगे, आपको दर्शन देना चाहेंगे, तो बाबा इसके लिए हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर छोटी मोटी कठिनाइयों की व्यवस्था भी कर दें, बस इसलिए कि आप आगे बहुत बड़ी कठिनाई से जाना टकराएं। महाराज जी का सादर प्रेम भाव आप सभी पर यूं ही बना रहे। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीब करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।